हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने गमलों में। तो काफ़ी दिन से मुझे अपने गमले निराने का हो रहा था। मिट्टी बहुत टाइट हो रही थी गमलों की, और कबाड़ा भी उग रहा था गमलों में ना बहुत ज़्यादा। तो फिर आज मैं अपने गमले क्यारी सब साफ़ करने लग गई हूँ। और वैसे हमने एक दिन पहले भी की थी, लेकिन ऐसे जैसे मिट्टी खोद के ये करते हैं ना, ये नहीं मैं कर पाई थी। सिर्फ उस दिन हमने सफाई की थी, जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे थे वो उखाड़े थे। और आज ये देखिए कितनी हार्ड मिट्टी हो रखी है गमले की ना, तो मैं ऐसे करके इनको निरा दूँगी। और जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना ऐसे करे हुए, तो ना काई सी भी जम जाती है गमलों में, क्योंकि पानी डालते हैं तो काई काई सी हो जाती है। और ये सारे गमलों में ना ऐसे ही हो रखा था। तो बस आज मैं इन सारे गमलों को अच्छे से निरा दूँगी। और फिर उससे ना निराने के बाद पेड़ बहुत अच्छा उगता है, बहुत अच्छी ग्रो करता है पेड़। और काफ़ी अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है। और पूरी क्यारी में भी किया मैंने, पूरी क्यारी भी बहुत अच्छी लग रही है। और सारे गमले भी कर दूँगी। और छत के गमले मेरे छूट जाते हैं। आज भी मैं छत के गमले नहीं कर पाई, क्योंकि इस काम को करने में भी सुबह बहुत देर हो गई थी। फिर अभी नाश्ते का काम भी था और काम भी थे, बहुत काम रहते हैं सुबह के ना। तो फिर जो छत के गमले हैं वो मैं किसी दिन शाम को करूँगी। शाम के टाइम में काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो शाम के टाइम जब बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे उसके बाद में ऊपर के गमले मुझे करने हैं सही। और ये ना अंशु ने कर रहा था वो, तो उसने ये पेड़ उखाड़ दिया था। तो ये मैंने दोबारे से लगाया और इसमें थोड़ी मिट्टी और डाल दूँगी। तो अंशु लगा हुआ है मेरे साथ में, छुट्टी है आज उसकी। और तो उसका भी मन कर रहा कि मैं भी करूँ। और ऐसा लगता है कि बड़े होकर अंशु मेरे साथ में गमलों में हेल्प कराया करेगा, क्योंकि उसको इन चीज़ों का ना इंटरेस्ट है, करता है वो। हर काम को करने का उसका है मन, या तो वो भी शौक से करता है या हमेशा उसे आदत रहेगी ऐसी। और इस गमले में जैसे कुछ और भी उग जाता है ना पेड़ किसी और चीज़ का, तो ये जड़े बड़े सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये सारी निकाल रही हूँ मैं। और इधर भी जो भी गमले हैं सारे सही किए मैंने। और फिर हम लोग आए विकास नगर, तो बच्चों की विंटर ड्रेस लेनी थी। कुछ ड्रेस छोटी हो गई थी, कुछ लेनी थी। अंशु के लिए लेना था, किट्टू के लिए, तो बस वही लेने आए हम लोग। और अभी पहले हमने बच्चों की जो यूनिफॉर्म है स्कूल की वो ली, और उसके बाद में इनको गाड़ी में कुछ काम था तो वहाँ पर आ गए। घर से जैसे बताया नहीं कि गाड़ी भी ठीक करानी है, और यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा। और जो जिसने गाड़ी ठीक करनी है वो भैया भी अभी नहीं थे। तो यहाँ पर ना अंशु पूरा दंगा करने लग गया। वैसे तो खुली जगह थी और ऑन रोड भी नहीं था ये, मतलब वैसा ट्रैफिक वाली जगह भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे फालतू बैठ के ना हम लोग परेशान हो गए। तो मैंने फिर इनसे बोला कि हमें वो जो ई रिक्शा होता है ना उसमें हम घर चले जाते हैं, और आप अपनी गाड़ी सही करा के ले आना। तो फिर वो है ना कि इतनी देर बैठे, कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में, तो कुछ पता ना चलता। तो फिर वहीं से ही हमने ई रिक्शा किया और हम आ गए। ई रिक्शा में हम घर आ गए, और बस ये अकेले रह गए। मार्केट में गाड़ी लेके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, और फिर अच्छा नहीं लगता। घर में भी और भी बहुत काम रहते हैं, बच्चे ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था बच्चों का शाम के टाइम, तो इसलिए मैं आ गई बच्चों को लेके। और ये आ गए थे थोड़ी देर के बाद। और फिर ये शाम के टाइम का है, नहीं ये अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है, अगले दिन का। तो आज ये 365 बत्तियाँ हैं, तो ये बना रही हूँ मैं। 365 बत्तियाँ बनाई मैंने, तो उसको जला रही हूँ मैं। तो बस अभी ये मैंने सारा एक बड़ा दिए में की। और जो कच्चा धागा होता है ना, मैंने रुई से नहीं बनाई, रुई से बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो जो कच्चा धागा होता है उसकी मैं 365 बत्तियाँ बना लेती हूँ, और फिर उसको ऐसे दिए में करके तुलसी में जलाऊंगी। तो ये अच्छा होता है, आज के दिन 14 वाले दिन जलाते हैं, और काफ़ी मतलब अच्छी रहता है ये जलाना। और जो वैसे बोलते हैं कि जैसे हम साल भर में पूरे दिन पूजा नहीं कर पाते ना, छूट जाता है कोई दिन, तो आज के दिन ऐसे 365 बत्तियाँ जो जला देते हैं तो पूरे साल भर की पूजा मानी जाती है।
और बस अपनी तुलसी माता के आगे हाथ जोड़ के मैंने अपना दिया जला लिया। और ये देखिए कितने अच्छे से दिया जला, और पूरा दिया मेरा बहुत अच्छे से जला। कभी कभी पूरी बत्ती जल जाती है ना, ऐसा नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और अभी मैंने वो की पूजा की, और जो 365 बत्ती जलाते हैं वो जलाई। तो कल शाम भी जला सकते थे और आज सुबह भी है। कल शाम 4 बजे से लेके आज आधे दिन तक है चतुर्दशी। क्या है, वैकुंठ चतुर्दशी। तो मैंने कल शाम नहीं जलाई, मुझे ना सर्द होना था कल शाम, फिर मतलब नहीं जलाई मैंने। तो आज सुबह जला दी। आज सुबह अच्छा लगता है ना, जैसे नहा होके अच्छे से पूजा कर दी। और कल शाम, वैसे मैं शाम को ही जलाती हूँ, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सुबह के टाइम जलाई। और कल संडे भी था, कुछ ये भी लगा कि भाई संडे में तुलसी माता में जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। और चलो अब मैंने जला दी है। और आजकल मैं पूजा करके टिक्का नहीं लगा रही, क्योंकि और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डेली पूजा करके टिक्का लगाना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा ना धूपबत्ती का लगा लेती हूँ, वैसे नहीं लगा रही, क्योंकि ये दानों की वजह से ना एलर्जी सी हो गई मुंह में। तो मैं थोड़ा टिक्के विक्के, मतलब वैसे तो भगवान का टिक्का ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं लगा रही। और 1-2 दिन नहीं लगा रही मैं ना, अभी थोड़ा जब दाने ठीक हो जाएंगे तब लगाऊंगी। और मेरे दाने ना काफी हद तक देखिए ठीक हो गए हैं, यहाँ के ना ये ठीक हो गए। बस ये जो मोटे मोटे से थे ये हैं। और मैं कुछ मतलब अपना वो कर रही, केयर कर रही कुछ ना दानों का। और अगर ये ठीक हो गए तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया। और मैं सिर्फ घरेलू इलाज ही कर रही हूँ, डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया, ना मैंने कोई ट्यूब ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ घर में ही, घर के उससे कर रही हूँ मैं। और काफी आराम भी है। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं ना खाने से एकदम हो जा रहे, जैसे अदरक वाली चाय मुझे पीनी बहुत पसंद है, तेज अदरक वाली चाय, तो उससे हो जा रहे। और जैसे तला वाला कुछ भी, हम बर्थडे में गए वहां पर पूरी खाई, पक्का वैसा खाना खाया, उससे हो रहे हैं। तो मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है कि अगर मैं कुछ खा ले रही तो पानी गिरा हुआ नहीं, ढक्कन है गिल्ला लगा, तो उससे वो हो रही कि इस चीज से हो जा रही मेरे ना। तो इसलिए मुझे खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ रहा। और फिर कहाँ होता है ना कि हम कहाँ कितनी चीजों को छोड़ सकते हैं। तो बस कोशिश तो मैं करती हूँ कि ना खाऊं कुछ। और बस फिर, और अभी शादी है हमारे ना, बाल गिल्ले हो रखे हैं मेरे। और मैं सोच रही कि शादी से पहले ठीक हो जाएं, तो उम्मीद है कि शायद हो जाएं ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे में दाने दाने थे चिन में, तो काफी ठीक हुए। लेकिन जो मोटे हैं ना, तो इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर अभी मैं नाश्ता करती हूँ, मुझे भूख लग गई है। 11, 11:45 का टाइम हो गया है। तो फिर 11:45 बजे हैं, मैं मार्केट भी गई, दिया लाई। दिया कल लेना भूल गए। तो जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तब याद आता है कि हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और बस फिर अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और फिर दिन का खाना बनाना है, थोड़ा सा घर में भी कुछ काम है। और फिर बस अभी मैं पहले नाश्ता करती हूँ, सबसे पहले नाश्ता, फिर करूँगी आप लोगों से बात थोड़ी देर में। और फिर नाश्ता करने के बाद में ये जो मैंने नवरात्रों में मंदिर सजाया था, चुन्नी लगाई थी, तो इसको अब मैं ना हटा रही हूँ। तो 2-3 दिन से मुझे लग रहा था इसको हटाने का, दीपावली के बाद मुझे ये हटाना था, लेकिन कभी कुछ टाइम नहीं मिलता, किसी दिन सोचते रह जाते हैं, और जब टाइम होता है तब कुछ और किसी और काम में लग जाते हैं। तो बस आज मैंने सोचा कि इसको हटा ही लेती हूँ। और फिर मैंने ना ये चुन्नी पूरी नहीं खोली, क्योंकि अगर अगली बार मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया ना आया मंदिर सजाने का, सांझी माता जब लगाती हूँ, तो मैं यही चुन्नी ना ऐसे के ऐसे ही लगा दूँगी। तो इसमें जो भी मैंने कर रखा है, ये मैंने कुछ नहीं हटाया, और जो धागा है वो भी नहीं निकाला, ऐसे ही चुन्नी मैंने निकाल दी। और इसको ऐसे ही धो के रख दूँगी, और ये ऐसे के ऐसे ही अगली बार जब लगाऊँगी तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ने की। इस चुन्नी को मैं ऐसे ही सेट कर दूँगी। तो बस ये मैंने निकाल ली, और इसमें जो धागा था वो मैं आपस में बांध दूँगी, जिससे कि निकले ना। और बस पूरी निकाल दी चुन्नी मैंने। और फिर आज ये शाम के टाइम का वीडियो है।
तो आज देव दीपावली है, आज देवताओं की दीपावली है। तो बस वो भी जब पता चल जाता है कि कुछ है तो करने का मन करता है। वैसे ये मैं पहली बार ही सुना, पहली बार ही पता चला कि कुछ ऐसा भी है, तो फिर मैं ये कर रही हूँ। और अभी मेरी बहन का फ़ोन आया, अभी मैंने अपने मंदिर की जो डेली की पूजा करते हैं वो पूजा की। उसके बाद में मेरी बहन का फ़ोन आया कि हम सब लोग ऐसे करके दिए जला रहे हैं आज, तो तू भी जला ले। तो मैंने कहा चलो मैं भी जला लेती हूँ। तो मैंने 7 दिए लिए और इन दियों को मैंने अभी भिगा के रखा हुआ था सूखने के लिए। जब तक मैंने बत्ती करी तो ये दिए मेरे सूख गए और बस 7 दिए जलाऊंगी मैं। और इसमें बत्ती बना के तेल वेल डाल के जला लूँगी। और 2 दिए इसमें से मैं मंदिर में जला के आऊँगी, हमारे घर के पास मंदिर है, तो 2 दिए मैं मंदिर में जला दूँगी और बाकी के 5 दिए मैं अपने घर में जला लूँगी। और बस फिर और दिए जला के फिर मैं अभी बाहर रख रही हूँ बरामदे में। और वही दीपावली वाला पूरी वैसा ही लग रहा है जैसे दीपावली में दिए जलाए ना, तो बिल्कुल वैसा ही एहसास, वैसी खुशी सी हो रही थी। तो अच्छा सा लग रहा था कि चलो एक बार फिर मौका मिला दीपावली करने का। और फिर सारे में दिए जला दिए, सारे में नहीं मतलब 5 दिए हैं तो देहलियों में रख दिए हैं। दरवाजे की देहलियों में रखना ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम लोग ना, तो इसलिए 2 बरामदे की देहली में, 2 इधर रख दिए। और फिर कैंडल लगा दूँगी मैं, थोड़ी सी जगह में कैंडल बची हुई है दीपावली की, तो 1 पैकेट कैंडल लगा दिया। और खाट मैंने बाहर निकाल दी क्योंकि कभी कभी ना गिर जाती है ये जला के, जैसे मैंने छोड़ी गिर गई तो फिर खाट उसकी प्लास्टिक की है ना, तो जलने का डर है, तो इसलिए मैंने वो बाहर निकाल दी। दीदी से पकड़ के दोनों ने बाहर निकाल दी क्योंकि एक सेफ्टी के साथ ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर मैं शीशे के आगे रख रही थी ये कैंडल, तो बच्चे पता नहीं क्या बोलते हैं कि शीशे के सामने नहीं रखते, ये वो कुछ बोल रहे थे ये ना, तो मैंने कहा चलो फिर नीचे रख देती हूँ। और बस पूरे में जो है अच्छा लग रहा था, अच्छी वो हो रही थी दिवाली वाली फीलिंग फिर दोबारा आई। और फिर अंशु को लग रहा था कि बम भी छोड़ेंगे, जब दीपावली है तो उसे तो बम छुड़ाने का बहुत शौक है, तो उसे बस फिर बम छुड़ाने का बहाना चाहिए बच्चों को, तो वो फिर बम छुड़ाने लग गया। अंशु मुँह पीछे करिए, ढंग से लगा, गिरा मत देना। ओए पीछे हट जा। और अभी ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो घर में आते ही देख के ना दिए कि क्यों है क्या है आज, तो फिर हमने यही बोला कि एक बार और दीपावली बना रहे हैं। तो बस ये भी ऑफिस आके देखते रह गए कि ये सारा क्या क्या कर रहे हो। और फिर बस अंशु ने अपने पापा के पैर छुए और मुंह पीछे कर अपना, ढंग से लगाना।
ऊपर से चिंगारी। इसके बाद बस हम बना लो। 1 2 3 1 2 3। और बस फिर आज मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलते हैं। बाय बाय।